हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आज का। तो चलिए हम देख लेते हैं। और ये रहा फिर आज का पहला प्रश्न कि ये रहा दोस्त आज का पहला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कौन सा है, तो वो एशिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। दोस्त आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं दूसरा प्रश्न को। ये रहा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। तो याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ प्रश्न एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये रहा, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है, तो वो जापान को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर है दोस्त। प्रशांत महासागर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, रूस हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनजेएल जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी ए हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट है। तो याद रखिएगा दोस्त 8,850 किलोमीटर, इसका 8,850 मीटर ऊंचाई है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस महाद्वीप को किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो किस देश को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा फिनलैंड को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मेरा पानी के आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है। आयतन के हिसाब से कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें ये बात देखने वाली है कि इसमें पानी के आयतन के हिसाब से पूछा गया है। तो ये जो है दोस्त वो अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कांगो नदी है दोस्त। कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बेकाल झील है दोस्त। ये रूस में है। तो याद रखिएगा रूस में है, जो कि पूछा भी गया था एक बार प्रश्न कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और किस देश में है, ये पूछा गया था। तो वो रूस में है दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, सबको पता ही होगा कैनवार है। तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनवार है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पनामा नहर जो है। तो ये जो है प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्त प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़े लगते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों प्लीज, आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न को देखते हैं। और ये राज का अगला प्रश्न 18वां नंबर कि कांगू जो है दोस्त, ये रहा कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। तो कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, कंगारुओं का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा महाद्वीप है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? तो वो दक्षिण अमेरिका में है दोस्त। याद रखिएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राज का किसवां नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य का देश जो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नॉर्वे को मध्य रात्रि का जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोप का दोस्त कोकोपीट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो कोकोपीट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा आज का 25वां नंबर प्रश्न। डिएगो गासिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंद महासागर में है। तो याद रखिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्त आपको प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। ये वही सारे प्रश्न है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आपको क्वेश्चन देखकर क्या लग रहा है, इससे बेहतर क्वेश्चन क्या और हो सकता है एग्जाम के लिए? ये वही सारे प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोजाना इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लवण युक्त खारे पानी का झील कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? तो वो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, कैस्पियन सागर हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर, जो कि विश्व में सबसे खारे पानी का झील जो है वो दोस्त कैस्पियन सागर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा मकर रेखा दो बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है? तो लिम्पोपो नदी है दोस्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, लिम्पोपो नदी है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न दोस्त, तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंपास कहा जाता है दोस्त, पंपास कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है मेरा, उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध घास के मैदान का क्या नाम है? तो उत्तरी अमेरिका का जो प्रसिद्ध घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिएरी हो जाएगा दोस्त, प्रिएरी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर है जो पूछा गया है दक्षिण अमेरिका के घास का पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को जो है वो पंपास कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है दोस्त पूछा गया है उत्तरी अमेरिका का, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्त क्वेश्चन को देखकर। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यारी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो जो है दोस्त, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बहुत ही फेमस प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी बताइए।
इसको जो है दोस्त बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो वो क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा जो हो वो क्यूबा को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्त प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वो जो है दोस्त वो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, सारे के सारे प्रश्न। तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है ये रहा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का बात किया जा रहा है दोस्त, विश्व का, तो वो जो है तिब्बत का पठार है। तो कहाँ कौन सा पठार है? वो पामीर का पठार भी इसे बोलते हैं दोस्त। तो पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पो नदी को। पो नदी को ही इटली का गंगा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर पो नदी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पो नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा दोस्त, अमेरिका और कनाडा का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं। संसार का छत किसे कहा जाता है? तो संसार का जो छत है उसे पामीर के पठार को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्त प्लीज आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, वीडियो को लाइक करने में पैसे थोड़े लगते हैं भाई, तो कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्रेट वेरियर ग्रेट वेरियर रिफ किस देश के पास स्थित है? तो किस देश के पास स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्त, ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है जो वो सुंदरवन डेल्टा है। तो याद रखिएगा बहुत बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। तो किस, और दोस्तों ये भी पूछा था कि किस दो नदी, कौन सी वो दो नदियां हैं जो कि हम विश्व का प्रसिद्ध जल डेल्टा का निर्माण करती है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि बनाता है। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली को। दो स्ट्राम्बोली को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? दोस्तों उस समय पढ़े थे कि हम झीलों का देश किसे कहा जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो नहरों का देश जो है दोस्तों पाकिस्तान को कहा जाता है, नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? तो टोक्यो है दोस्त, टोक्यो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है, विश्व की बात किया जा रहा है दोस्त, याद रखिएगा टोक्यो है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, टोक्यो। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956 में। 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत पर है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब प्रायद्वीपीय। अरब प्रायद्वीपीय है तो राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। दोस्त प्लीज छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्त, पैसे थोड़े लगते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्त, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है तब जाकर के आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं हम। तो प्लीज आपसे एक ही तो उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्त, आपका बस यही तो बस चाहते हैं, और इसी के लिए तो हम आपके लिए रोजाना वीडियो बनाते हैं। तो कर दिया कीजिए दोस्त, क्या ही जाता है।
सब्सक्राइब करने में चैनल को। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा कि कौन सा जल मरुस्थल सॉरी दोस्तों कौन सा जल मरु मध्यम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है, तो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरिंग जलमरु मध्य हो जाएगा राइट ऑप्शन। बेरिंग जलमरु मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है दोस्त? याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड डीन को हो जाएगा दोस्त। एडवर्ड डीन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महादेश में दोस्त, अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका में है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रहा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो अंटार्कटिका है दोस्त, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोस्टको। अंटार्कटिका में वोस्टिको जो है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है जिसके कारण इसका कोई तट नहीं है? तो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जल्दी बताइए इसका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सागर ओस सागर दोस्त। ऑप्शन नंबर सागोस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सफेद सफेद कोयला किसे कहा जाता है? सफेद कोयला किसे कहा जाता है दोस्त? तो वो जो है सफेद कोयला जो है वो ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है। सफेद जल विद्युत को कहा जाता है दोस्त। जल विद्युत को सफेद सफेद कोयला कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा सफेद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और ये रहा 50वां और अंतिम प्रश्न है दोस्त आज का। तो प्लीज छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो ये रहा आज का अगला प्रश्न कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था दोस्त? तो वो रोनाल्ड एमउंडसेन थे। तो दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्त ये था 50 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले बार आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।